अमेरिका के जाने माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर जोसेफ सलाहब ने चेतावनी दी है कि 1990 में जन्मे लोगों में कोलोन कैंसर का खतरा 1950 में जन्मे लोगों की तुलना में दोगुना हो गया है। ये सुनकर हैरानी होती है क्योंकि पहले यह बीमारी 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादा तेजी से देखी जाती थी। आखिर क्या वजह है, युवा भी अब इसका शिकार बन रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोलोन कैंसर तीसरा सबसे कॉमन कैंसर है। दुनिया में कैंसर से हो रही मौतों की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। साल 1920 में 19 लाख से ज्यादा कोलोन कैंसर के नए केस दर्ज हुए थे। कोलोन कैंसर को कोलोरेक्टल कैंसर भी कहा जाता है। यह बड़ी आंत यानी कोलोन में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। कोलोन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का अहम हिस्सा है, जो खाने को पचाने के बाद बचे हुए हिस्से को मलाशय तक पहुंचाता है। यह कैंसर तब शुरू होता है जब कोलोन की अंदरूनी परत में छोटी छोटी गांठें बनने लगती है, जिससे पॉलिप्स कहते हैं। ये पॉलिप्स धीरे धीरे कैंसर में बदल सकते हैं, खासकर अगर इसे समय पर डायग्नोज नहीं किया जाए। कोलोन कैंसर के शुरुआती लक्षण कभी कभी मामूली बीमारियों जैसे लगते हैं, इसलिए लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि इन संकेतों को समझने से आपकी जिंदगी बच सकती है। डॉक्टर सलाहब ने 5 बड़े लक्षण बताए हैं। अगर टॉयलेट करते वक्त आपको खून दिखे या टॉयलेट पेपर पर लाल निशान दिखे तो सावधान हो जाए। ये खून गहरा लाल या चटक लाल हो सकता है। यह बवासीर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसा हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपके पेट में बार बार दर्द हो रहा है या ऐंठन हो रही है और इसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है और सही वजह आपको मालूम नहीं है, अगर यह दर्द लंबे समय तक बना रहे या बहुत तेजी से हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर खूब आराम करने के बाद भी आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, युवा लोग इसे अक्सर काम का तनाव या नींद की कमी समझ लेते हैं, लेकिन यह कोलोन कैंसर का संकेत भी हो सकता है। अगर आप डाइटिंग नहीं कर रहे फिर भी आपका वजन तेजी से कम हो रहा है या भूख नहीं लग रही तो यह भी कोलोन कैंसर का लक्षण हो सकता है। पिछले कुछ सालों से 20 से 49 साल तक के लोगों में कोलोन कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं। हर साल करीब 1.5% की दर से ये बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टरों को भी अभी इसका सटीक कारण नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें इसकी वजह से हो सकती है। डॉक्टर आदित्य सरीन कहते हैं कि कोलोन कैंसर का इलाज मुमकिन है, खास करके अगर इसे शुरुआती स्टेज में डायग्नोज कर लिया जाए। इलाज के तरीके हैं सर्जरी, कैंसर वाले हिस्सों को ऑपरेशन से निकाला जा सकता है। कीमोथेरेपी, दवाओं से कैंसर कोशिकाओं को खत्म किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी, खास किरणों से कैंसर को नष्ट करते हैं। हालांकि इलाज से बेहतर बचाव होता है, इसलिए जानते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। कोई भी बीमारी पूरी तरह से रोकी नहीं जा सकती, लेकिन कुछ सावधानियां आपके खतरे को कम कर सकती है। पहले कोलोन कैंसर को 50 साल से अधिक उम्र से जुड़ी बीमारी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में कम उम्र के लोगों यानी 20 से 40 वर्ष तक के बीच में भी इसके मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार 1990 के दशक से युवा वयस्कों में कोलन कैंसर की दरों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे मोटापा, फाइबर की कमी, प्रोसेस्ड फूड्स का अधिक सेवन, शारीरिक गतिविधियों की कमी और जेनेटिक म्यूटेशन कारण हो सकते हैं। इसलिए यह धारणा गलत है कि कोलन कैंसर सिर्फ बुजुर्गों को होता है। कोलन कैंसर का इलाज संभव है, खासकर अगर इसे शुरुआती चरणों में पकड़ लिया जाए। स्टेज 0 या स्टेज 1 में इसका इलाज अक्सर सर्जरी से संभव होता है, जिसमें कैंसर युक्त हिस्से को हटा दिया जाता है। स्टेज 4 में इलाज का मकसद बीमारी को कंट्रोल करना और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना होता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ने इलाज के नतीजों को और बेहतर बनाया है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और अन्य संस्थाओं के मुताबिक सामान्य जोखिम वाले लोगों को 45 वर्ष की उम्र से कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए।